बोलिए भारत माता की, शिव शंकर भोलेनाथ की, सत्य सनातन धर्म की, बाबूजी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की। नमो पार्वती पते हर हर। आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आप और हम सब के लिए गौरव का क्षण है। कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है। जब समूह एक जगह खड़ा होता है और सब लोग एक जगह बैठ करके, एक छत पर बैठ करके समाज का चिंतन और मंथन करते हैं, तब हमें याद आता है कि जब देवताओं के पास शक्ति नहीं बची तो देवताओं ने समुद्र मंथन किया और उसमें से 13 रत्न निकले और उनका इतिहास में आज महिमा मंडन है। आज ये जो मंथन आप सब लोगों के बीच में परम पूज्य गुरुदेव राजा योगी संध्यानाथ जी महाराज जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से आज आप और हम सब लोग इतनी विशाल संख्या में आज यहां बैठे हैं, और हम सब के लिए यह गौरव का क्षण भी है। एक ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए हमेशा लड़ने वाले, समाज के लिए चिंता करने वाले और समाज के लिए घर में बैठ करके अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर रहे, समाज के लिए सड़कों पर आंदोलन करने वाले भाई लाल जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मंच पर हमारे यहां बेंगलोर के, कर्नाटक के और आसपास के राज्यों के संस्थाओं के सभी गणमान्य अध्यक्षगण और मेरे सामने बैठे समाज बंधुओं, मातृशक्ति, आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सब ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आज शुक्रवार का दिन, नवमी की तिथि, और इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती एकता दिवस भी आज मनाया जाता है। और यह वास्तव में संयोग है कि एक पेड़ से निकली हुई 11 शाखाएं, उन 11 शाखाओं ने आज ये तय किया कि पिछले 40 वर्षों पहले जिस भी समाज बंधु ने इस बीज का बीजारोपण किया और बड़ी संख्या में आज हम लोग देख रहे हैं कि 11 संस्थाएं, तो आप आज जो यहां इकट्ठे हुए, सबसे प्राचीन जो देवासी रायका समाज की स्थापना हुई, उनका भवन आज मागड़ी रोड में है, और उनसे निकल करके ये जो 11 संस्थाएं, जिनका ये स्नेह मिलन, जिनका ये सम्मेलन आज हम सब लोग देख रहे हैं, और उससे भी आगे हमारे जालोर, बाड़मेर, शिरोई, ये संस्थाएं भी बेंगलोर में बड़ी संख्या में मैंने जब चर्चा की थी, और आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, चर्चा जब हुई थी कि क्यों नहीं बेंगलोर में रह रहे सभी देवासी, रायका, रेबारी समाज का एक महासम्मेलन किया जाए। लेकिन हमारी संस्थाओं के सभी गणमान्य लोगों ने यह कहा कि संख्या अधिक है और हमारे मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कमी रह जाती है, इसलिए इस बार तो हमारी 1 से 11 की जो यात्रा थी उसको हम संपन्न करेंगे, मगर मुझे भरोसा दीजिए कि अगला सम्मेलन होगा तो हम सब लोग एक रहेंगे, एक होंगे ना। अगले सम्मेलन में पूरे राजस्थान का रायका, रेबारी समाज यहां जो बैठा है वो सब एक रहेगा ना।
सब चाहते हो ना सब एक होंगे? तो अगला सम्मेलन हम सब मिलकर के, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन बंधुओं, आप सबके लिए भी ये सोचने का विषय होगा और मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर यह निवेदन करूंगा। मैं आपका एक सन्यासी होने के नाते 15-20 मिनट आपका लूंगा। आप अपनी जगह पर बैठे रहें। आपके वंश का, आपके कुल का, क्योंकि जिस कुल में, जिस समाज में जन्म होता है, उस समाज का, उस कुल का भी ऋण होता है और हमारे ऊपर भी वो ऋण है। मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि बेंगलोर की ये 11 संस्थाएं, अब इस पे रोक लगा दीजिए। अब 12वीं संस्था मत बनने दीजिए। अब इन संस्थाओं को, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है ना, ये उसी रूपरेखा का कार्यक्रम है, उसी एकता का संदेश है, उसी संगठित शक्ति का संदेश है कि हमें एक होना है। आप लोगों ने देखा होगा कि 50 वर्ष, 100 साल पहले यदि कोई गांव का व्यक्ति शहर में आकर के बैठा है, तो 100 साल बाद में भी उसे फिर से ऐसा लग रहा है कि मैं गांव में जाऊं। शहर में रहना उसके लिए उचित नहीं है। संसाधन खूब मिले होंगे, सुविधाएं खूब मिली होगी, लेकिन 100 साल बाद में भी पुनः गांव की याद आ रही है उनको भी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी जो 11 संस्थाएं, हमारे जालोर, बाड़मेर, सिरोही की शायद एक संस्था, ये सब यहीं तक रहे। अब आप में कोई बंटवारा नहीं हो। प्रयास करें कि सब एक मिलकर के, नेक बन करके रहे। क्योंकि मान लो कि आप सड़क पर जा रहे हो और एक कुत्ता भौंकता हुआ आया, आपने पत्थर मारा, वो कुत्ता चला गया क्योंकि वो अकेला है। किसी की मजाल है क्या मधुमक्खियों के छत्ते में जाकर के पत्थर डाले? वहां पत्थर डालने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि मेरा कहीं वार हुआ तो ये मधुमक्खियां मेरे ऊपर पड़ेगी, मेरा सर्वनाश कर देगी। एकता की शक्ति है, एकता की ताकत है। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जहां एकता है वहीं जीत है। ये मुट्ठी बंद करके रहेगी तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति का एहसास होगा। कुछ कड़ी हुई बातें सुनने का आप सब लोग साहस रखना, क्योंकि एक संत अपने लिए कभी नहीं कहेगा, अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगा। जो भी कहेगा आपके हित के लिए कहेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कहेगा। और जहां आपका भविष्य अच्छा हो उसी की चिंता करेगा, दूसरी कोई बात नहीं करेगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूं कि आप सब लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उसका प्रथम बिंदु होता है अनुशासन। दूसरा बिंदु होता है कि उसकी लीडरशिप मजबूत हो और समाज ये तय करे कि हमारा कोई नेतृत्व करे, हम उसके पीछे चल करके समाज का उत्थान करें और फिर समाज के लिए सारी व्यवस्थाएं बने। इसके लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। अब तालियां बजाने से, मुट्ठियां बांधकर हाथ खड़े करने से और एकता की मिसाल देने से कुछ नहीं होगा। अब एक होना पड़ेगा और उसके लिए प्रत्येक समाज के व्यक्ति के मन में वो चिंगारी जलानी पड़ेगी कि वास्तव में हम एक हैं और एक बनकर के समाज के उत्थान के भागीदार बनेंगे। क्योंकि लंबे समय से हम सब लोगों ने इस बात को देखा है। अभी जो 6 बिंदु बेंगलोर के लिए आप सबके सामने इन संस्थाओं ने जो रखे हैं, आप उसमें सहमत है ना? वो जो 6 बिंदु आपके लिए रखे गए हैं उसमें आप सहमत है ना? कौन कौन सहमत नहीं है? तो आप सब लोग सहमत हैं। तो मेरा एक निवेदन है, यदि आप में से, आज तो यहां 11 संस्थाओं के सभी लोग बैठे हैं, आप में से यदि एक भी व्यक्ति के मन में कोई संशय हो
तो वो खड़ा होकर के आज कह सकता है। और यदि इसका पालन आप लोगों ने नहीं किया तो ये अपमान हमारा होगा, आपका नहीं होगा, ध्यान रखना। यदि आप चाहते हैं कि हमारा अपमान नहीं हो तो कभी इसका उल्लंघन मत करना। यह आपके और आपके बच्चों के भविष्य की नींव होगी और आपकी समृद्धि का यह प्रथम जो परिवेश आप सब लोग लेकर के निकलेंगे उसमें आप सबकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आप और हम सब लोग यहाँ आज आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, समाज का युवा जिनकी हम बात करते हैं कि समाज का युवा रीढ़ की हड्डी होता है। समाज के युवाओं, रीढ़ की हड्डी हो आप, ये इतिहास ने कहा है, शास्त्रों के पन्नों में भी इस बात को परमात्मा ने स्थापित किया है। मगर ये एक बार जरूर सोचना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये जरूर सोचना। और मैं निवेदन करूं, सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि धरातल पर समाज के लिए कुछ करें, धरातल पर भी समाज के लिए कुछ अच्छी बातें करें। किसी भी ग्रुप में कहीं भी कोई बड़ा कार्यक्रम है तो राजस्थान नहीं पूरे भारत का ध्यान रखते हैं। कमेंट हम लोग देखते हैं तो उसमें देवासी बंधुओं के कमेंट ज्यादा रहते हैं। ये आपकी जागरूकता है, ये तो अच्छा है, लेकिन उससे कई ज्यादा आवश्यकता है कि आप समाज की चिंता करें, आप समाज के लिए अपने जीवन को लगाएं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने समाज के उत्थान की बात की और उसमें मुख्य रूप से शिक्षा, नशा और राजनीतिक बिंदुओं पर भी बात की। मैं पूछना चाहूंगा, समाज की ताकत, समाज की शक्ति आखिर सरकार तक पहुंच क्यों नहीं रही है? जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी टहनियां सूखने लगती है तो उन टहनियों का दोष नहीं है, जड़ों में देखें कि जड़ों में क्या कमजोरी है। जड़ों की कमजोरी को निकालने की आवश्यकता है कि जब लालजी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे भी तो प्रतिनिधि सत्ता में बैठे, हमारे भी प्रतिनिधि जो जाकर के कहते हैं कि हम उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे पास उस पार्टी का दायित्व है। क्या आप लोग जाकर के सरकार को यह नहीं बता सकते कि हमारे समाज की ये जायज मांगे आप पूरी करें? नहीं बता सकते क्या? यदि बता सकते हो तो सड़कों पर लड़ने से कहीं पहले ये कार्य हो जाते, मगर कहीं न कहीं चूक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग सब एक विचार से चलने वाले लोग हैं, लेकिन मैं ये निवेदन करूं कि एक जो स्लोगन आप लोगों के अंदर बैठा है, देवासी समाज को राजनीति में सबसे अधिक जगह किसने दी? तो किसी एक पार्टी का नाम आता है और हम सब लोग उस विचार से जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। मगर उसमें भी सोचना, देवासी रायका रेबारी समाज को वसुंधरा जी ने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया था राजनीति में, किसी पार्टी ने नहीं। जितने छात्रावास दिए सरकार में से आपको उन्होंने दिलवाने का प्रयास किया। सरकार तो आज भी है, 2-2.5 साल होने के आए हैं, लेकिन आपका एक छोटा मोटा पशुपालन बोर्ड का जो मंत्री बनता है, सारे मंत्री बन चुके हैं, आपका क्यों पेंडिंग है भाई? और हर सरकार में यही होता है, जब सत्ता के आखिरी 2 महीने रहते हैं तो कागजों में आपको मंत्री बना करके छोड़ दिया जाता है। ये आपके टूटने की समस्या है। आप यदि एक होकर के आगे बढ़ते तो ये समस्याएं पैदा नहीं होती। अभी भी समय है,
जोधपुर के अंदर इतना बड़ा महाकुंभ हुआ और उस महाकुंभ में एक ही बात हुई कि समाज का व्यक्ति जहां भी बैठा हो, समाज का व्यक्ति आने वाले समय में कहीं से भी चुनाव लड़े तो समाज का एक एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा रहेगा। आप मन में विचार करना कि कौन कौन साथ खड़े थे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, भाषणों से कुछ नहीं होगा। भाषण देते हुए 50-70 साल हो गए, भाषणों से समाज में बदलाव नहीं आएगा। समाज में बदलाव के लिए आपको खुद को जगना पड़ेगा। आपकी ठेकेदारी किसी को मत दीजिए, आप खुद सशक्त होकर के आगे बढ़िए। जब शिक्षा की बात आती है तो आप जो प्रवास में बैठे हो, शक्तिशाली लोग हो, आपके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपके बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दोगे। लेकिन अब चिंता करिए कि अगले कम से कम 10 वर्षों तक आप ये फिजूल का खर्चा बंद करिए। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि अगले 10 वर्षों तक, उसमें भी मैं कम कर दूं, अगले 5 वर्षों तक आप लाखों करोड़ों रुपए मंदिरों में, कथाओं में और बड़े बड़े कार्यक्रमों में फिजूल खर्च करते हो, उनको बचा दीजिए। समाज के लिए गुरुकुल भी बन जाएगा, समाज के लिए हॉस्पिटल भी बन जाएगा, समाज के लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। मैं आपको इस बात को संकल्प के साथ कहता हूं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस खर्च का फिजूल खर्च कर रहे हो उसको बचा दीजिए, समाज के सारे कार्य स्वतः हो जाएंगे। समाज को किसी प्रकार का संकट नहीं है। एक व्यक्ति प्रतिदिन का 10 रुपए समाज के नाम निकाले, एक घर में 10 मेंबर होते हैं, एक व्यक्ति ये सोचे कि मैं समाज का हिस्सा होने के नाते एक दिन का 10 रुपए समाज के लिए निकालूंगा, करोड़ों रुपए समाज के लिए बन सकते हैं। और उन करोड़ों रुपए को समाज की शिक्षा में, समाज की सुविधा में, समाज के स्वास्थ्य में आप लगा सकते हैं। समाज के सारे काम हो सकते हैं, इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन करना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। हमने कहा, आपने सुना और चले गए, क्योंकि सुनने की, बैठने की क्षमता आप लोगों में कम है। यदि सुनने की, बैठने की और उसको अपने जीवन में उतार करके समाज के लिए कुछ करने की थोड़ी सी भी इस आदत को यदि अपने जीवन में डाल दो तो मुझे लगता है कि इस 21वीं सदी में रायका, रेबारी, देवासी समाज को फिर कोई रोक नहीं पाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। मगर आपको यह संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। आप यदि सब लोग चाहें तो पाली से लेकर के ये जो आपका बीच का क्षेत्र है, हमारे वहां सिंदरी के अंदर जेतेश्वर धाम पर आवासीय विद्यालय की सुविधा, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे ताजुब और आश्चर्य तो जब होता है कि 900 और कुछ, अभी जो आरएस की लिस्ट आई उसमें देवासी समाज के 2 व्यक्ति निकले, एक तो हमारी बालिका मेवाड़िया की और एक हमारे भाई जालोर से 2 आरएस बने। क्या यह संख्या अधिक है? आप मानते हो कि 950 में 2 यदि आपके बने तो आपकी संख्या इतनी है क्या? आपकी संख्या इतनी नहीं है, आपकी संख्या इससे और अधिक है। गुर्जर समाज के 45 आरएस बने, शायद 45 आरएस बने गुर्जर समाज के। उन्होंने एक संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम सब लोग अपना खर्च शिक्षा में लगाएंगे, अन्य सारे खर्च बंद कर देंगे। आज उनकी जब लिस्टें निकलती है तो 40-50 प्लस की लिस्टें निकलती है। अरे आप में भी कोई कमी नहीं है। आप यदि विचार करेंगे, आप यदि संकल्प लेंगे
तो वो दिन भी दूर नहीं कि इन लिस्टों में आपके भी 50 आरएस निकल करके आएंगे, आपके भी 10-20 आईपीएस निकल करके आएंगे। और ये चिंता आप यदि करोगे तब बात बनेगी। ये चिंता आप सब लोगों को करनी पड़ेगी। मैंने निवेदन किया और मेरा एक निजी विचार है, मैं नहीं कहता कि मेरे विचार को आप मानना, यदि आपको अच्छा लगे तो मानना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए कहेंगे, हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी कहीं से प्राप्त हो जाएगी, हमारे उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यदि आपको अच्छा लगे तो जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, ये बीच का जो परिसर है इसमें क्यों नहीं कम से कम 20-25 बीघा और अधिक से अधिक 50 बीघा जमीन लेकर के क्या हम एक गुरुकुल और की स्थापना नहीं कर सकते? क्या वह समाज के लिए बच्चों को पढ़ने की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है? आपके चेहरों से तो यह लग रहा है कि आप इसमें सहमत नहीं हो। सब सहमत हो तो दोनों मुट्ठियां बांध करके मुझे बताइए। सब सहमत हो ना? तो मैं आपसे एक निवेदन करूं कि अगले कुछ ही समय में हम सब लोग इस कार्य में लगेंगे। आपके एक एक पैसे को आपको ही संभालना है। आप में से जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उन्हीं के पास उसका मैनेजमेंट होगा। आप सब लोग ही देखेंगे और जितने राज्य में आप प्रवासी, देवासी, रायका, रेवाड़ी समाज के लोग बैठे हैं वो सभी इसका संचालन करेंगे। हम तो आपके पैसे को छुएंगे नहीं, लेकिन आपके लिए समय का, आपके लिए समर्पण का और आपके लिए आप जहां भी कहेंगे हम सब कुछ छोड़ करके आपके उस नेक कार्य में लग जाएंगे। इसमें हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे यदि ऐतिहासिक कार्य समाज में होंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर बदलाव आएगा। माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि अभी मेरे से पूर्व में फौजी साहब ने थोड़ा कहने में कई शब्दों की बात आपको शायद अच्छी नहीं लगी होगी, उसके लिए ये मंच, उस त्रुटि के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। लेकिन माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, कम संख्या में पीछे बैठी है, सुन तो रही होंगी। आपसे मेरा निवेदन है कि इंस्टाग्राम की रीलें थोड़ी बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप समाज की मर्यादा, समाज की इज्जत और समाज की आबरू को कहीं न कहीं प्रदर्शित करके, उसका प्रदर्शन करके हम आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, विशेषकर माताओं बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से, कि जितना हो सके इस सोशल मीडिया से आप बचिए। जहां आवश्यकता है वहां इसको उपयोग में लीजिए, हम नहीं कहते कि आप मत लीजिए, लेकिन इसका कहीं न कहीं अनयूज हो रहा है, उससे आप लोग बचिए। मेरा हाथ जोड़ करके आप सबसे ये निवेदन है, दिखावा बंद कीजिए। आपसे भी अधिक धनवान समाजें बैठी है। आज बनिया समाज जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, वो चाहे तो महिलाओं पर, पुरुषों पर 2-2 किलो सोने पहन सकता है, 10-10 हाथों में अंगूठियां पहन सकते हैं, 1-1 किलो सोना गले में डाल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है? अरे समाज बंधुओं, सज्जनों, ये दिखावा बंद कीजिए। सबको पता है कि आपने यहां आकर के प्रगति की है। अभी मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले कम से कम 40-50 तोला सोना यहां से किसी बैग में आप लेकर के गांव जाते हो और वो किसी बस में, किसी ट्रेन में चोरी हो जाता है। अरे भाई, 50
तोला सोना आज उसका भाव क्या है? जितनी आवश्यकता है उतना रखिए। ये दिखावा बंद कीजिए। दिखावे में आप शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे, और जितना कम दिखावा करेंगे उतने ही अधिक उन्नति के द्वार आपके लिए खुलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। परमात्मा ने जो कुछ हम सब लोगों को दिया है वो हम सब के लिए पर्याप्त है, और उस पर्याप्त के लिए भी हम यदि आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता करेंगे तो निश्चित ही समाज का उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा। इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। अभी बात चली कि समाज में राजनीति की आवश्यकता है। समाज में राजनीति की आवश्यकता तो है, लेकिन समाज के अंदर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। समाज का व्यक्ति राजनीति में जाए। अरे आप एमएलए एमपी बनने की बात करते हो, किसी को ये बात बुरी लगेगी तो लगेगी। जब समाज का कोई भाई आगे बढ़ता है तो ये सोचते हो कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उसकी टांग खींचने में लगे रहोगे और एमएलए एमपी बनने की बातें करते हो। कैसे बन पाओगे? अभी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने देवासी रेबारी रायका समाज को आमंत्रित किया जयपुर में। भाई हमारे लाल जी संघर्ष कर रहे हैं, इतने 2 वर्षों से इन्होंने चुनाव भी लड़ा। मैं आपका प्रतिनिधि नहीं हूं क्या? नहीं हूं तो आप कहिए कि बाबूजी आप हमसे अलग हैं, तो हम आपका कभी नहीं कहेंगे कि हम आपके हैं। हम आपके प्रतिनिधि नहीं है क्या? है ना? जब मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया तो भाई वहां कौन सा समाज गया? मुख्यमंत्री जी ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट की, हमारे समाज बंधुओं ने भी की। 50-100 लोगों को आप पगड़ी पहना करके खड़ा कर दोगे, वही समाज है क्या? चुनाव तो हमने भी लड़ा, लाल जी ने भी लड़ा। लाल जी को वहां जाकर के खड़ा कर देते कि लाल जी संघर्ष कर रहे रोडों पे, सड़कों पे, ये मांगे हमारी ये पूरी कर दीजिए, बस हम तो ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, तो काम तो हो जाता। बालरई में आवश्यकता नहीं पड़ती। जब 1 तारीख तय की जाए कि समाज का ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे, तो फिर दूसरे दिन कोई और तारीखें तय कैसे हो जाती है? किसी से पूछा नहीं जाता है। क्यों? और जब पूछने में सुनने में आता है तो सोशल मीडिया पर यह बातें चलती है कि हमने तो भामाशाहों से पूछ लिया, समाज से पूछ लिया, और यहां जब पूछते हैं तो कहते हैं कि हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। एकता की बात करने से पहले इनकी चिंता करनी पड़ेगी। सोचना पड़ेगा कि समाज की इस खाई का जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? तो आएगा कि जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं, उसका नुकसान हमारा ही होगा, दूसरों का नहीं होगा। आज भी मैं देखता हूं समाज का भाई कोई यदि चुनाव लड़ता है तो उसमें वही लोग आकर के खड़े हो जाते हैं कि हमारी समाज को तो इस पार्टी ने ये दे दिया, हमारी समाज को उस पार्टी ने वो दे दिया। मैं तो आप सब लोगों के सामने कहूंगा, इनके चक्कर को छोड़िए। जो पार्टी समाज हित का सोचती है उसके साथ रहिए। इस मानसिकता को निकाल दीजिए, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज कोई गिनती नहीं है, वहां गिनती यही आती है कि तो भोला डाला बीजेपी छोड़न हित जाई। मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं,
आपकी ताकत का ऐसा एहसास करवाइए कि उनको लगे कि इनके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान की ऐसी कई सीटें हैं जिस पे जिताने और हराने का सामर्थ्य यह समाज रखता है, लेकिन आप बताइए कि मंडल कार्यकारिणी में भी कोई आपका व्यक्ति है क्या? सुनने में आएगा नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि मेरे सामने जागरूक समाज का एक बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हो। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप इस पर चिंतन करना, आप इस पर मंथन करना, और जो बातें आप सब लोगों के लिए हम लोग यहां कहने आए हैं, ये महासम्मेलन यहां आकर के इकट्ठा होने का नहीं है। ये महासम्मेलन यहां आकर के जगह जगह जाकर के 10-20 के गुट बना करके बातें करने का नहीं है। ये महासम्मेलन आपकी एकता का प्रतीक है। ये महासम्मेलन आने वाले समय में देवासी रेबारी राई का समाज उन्नति के शिखर पर पहुंचे, उसका ये महासम्मेलन है। ये महासम्मेलन आने वाले समय में समाज नशे से मुक्त होकर के आगे बढ़े, उसका ये महासम्मेलन है। ये महासम्मेलन आने वाले समय में समाज का बच्चा शिक्षित हो, समाज की बालिकाएं शिक्षित हो, उसका ये महासम्मेलन है। ये महासम्मेलन कोई सामान्य महासम्मेलन नहीं है। इसलिए ये संकल्प लेकर के जाना कि समाज के लिए अपने जीवन को समाज के लिए लिखेंगे, समाज के लिए बोलेंगे, समाज के लिए आवश्यकता पड़ी तो और कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तो समाज के आगे बढ़ने वाले प्रतिनिधित्व व्यक्ति को कभी तोड़ेंगे नहीं। इस बात का संकल्प लेकर के आज यहां से जाएंगे। काफी देर हुई है, कार्यक्रम लंबा चला है, आप सब लोगों के प्रतिष्ठान पर भी आज अवकाश है, लेकिन मन में तो आवे कि फटाफट भोजन करार दुकान लारला पोर खोलना लारला पोर ग्राई की वे, तो आपका अधिक समय नहीं लेंगे। 3 बजने की ओर है। भोजन की व्यवस्था आप सबके लिए आराम से आप सब लोग करके जाइएगा, और आपसे यह निवेदन रहेगा कि यहां से जब आप अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हो तो आप सब लोग आराम से जाइएगा, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षित अपने घरों पर वापस ले जाइएगा। आप सब लोगों ने समाज के लिए चिंता की और अपना अमूल्य समय अपने प्रतिष्ठानों पर अवकाश रखते हुए आज इस महासम्मेलन में आकर के आप सब लोगों ने जो अवकाश कर एकता का परिचय दिया, अपनी शक्ति का एहसास करवाया, उसके लिए आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं। क्योंकि मान लो कि एक सर्प है और उसके दांतों में जहर नहीं है, तो वो समाज के कहीं भी भीड़ में पड़ा रहे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक विषैला सर्प है, वो यदि कहीं आएगा तो आप सब लोग उठ करके खड़े हो जाओगे। शक्ति जिसमें है उसी को पूजा जाएगा। शक्ति जहां है, सामर्थ्य जहां है, उसी की पहचान होगी। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि भारतवर्ष में, राजस्थान में बैठा हुआ देवासी राई का रेबारी समाज हमेशा एक रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। ये जो क्षेत्रवाद की बात हम सब लोग करते हैं, धीरे 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 इस मानसिकता से हम सबको ऊपर आने की आवश्यकता है। और ये जो स्लोगन आते हैं कि हम मारू हैं, हम गोडवाड़ हैं, हम बरवाड़ हैं, हम उस क्षेत्र के हैं, अरे हम सब एक हैं, और हम यदि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये क्षेत्रवाद का भेद खत्म कर आप सब संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम सब कभी टूटेंगे नहीं, हम सभी बटेंगे नहीं, हम कभी खंडित नहीं होएंगे, और हम सब मिलकर के एक से एक कड़ी जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक के आगे जब 0 आता है तो 10 को भी अभिमान आता है, कि 0 को भी अभिमान आता है कि मेरे यहाँ आने से इसकी संख्या 10 हो गई। लेकिन जब पीछे से 1 हट जाता है तो फिर 0 हो जाता है। इसलिए समाज से जो व्यक्ति अलग हो जाता है वो समाज के बिना जी नहीं पाता।
जिस प्रकार से पानी में से मछली को बाहर निकालोगे और वो मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी, समाज का व्यक्ति भी समाज से यदि अलग हो जाएगा तो वो कभी अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी सम्मानित नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, छोटी मोटी बातें कहाँ नहीं होती है, सब जगह होती है। आज इस इतने बड़े कार्यक्रम में मंच को सुशोभित कर रहे जितने भी अध्यक्ष हैं, इन अध्यक्षों को आप लोगों ने ही बना करके कुर्सी पे बिठाया है। आप ये मत सोचना कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, उसका सम्मान हो गया, मेरे हाथ से किसी का सम्मान नहीं हुआ, मैं पीछे रह गया, क्योंकि सारे लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके लिए निश्चित 11, 21, 31 लोग उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मन में जरा भी इस बात को मत लेना कि ये कार्यक्रम तो हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम में हमें सम्मान नहीं मिला, हमें माला नहीं मिली, हमें साफा नहीं मिला, क्योंकि समाज की जाजम पर चाहे हम मंच पे बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं, है तो सब एक, कभी इसमें भेद नहीं हो सकता। आप भी एक है और जो मंच पे बैठे हैं वो आप ही के लोग हैं, आप ही की शक्ति ने उनको मंच पे बिठाया है। इसलिए आज के कार्यक्रम में कोई त्रुटि रह गई हो, आज के कार्यक्रम में यदि व्यवस्था में कोई चूक रह गई हो, आज के कार्यक्रम में यदि आप कुछ सोच करके आए और यहाँ आकर के आपको यदि वो जगह नहीं मिली है, तो इस मंच की ओर से एक संत होने के नाते मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि आप इसका अपने मन में मत लेना, अपने दिल में मत लेना। और यहाँ से जब बाहर जाओगे तो समाज की कोई भी छोटी बात की त्रुटि यदि आज यहाँ रही है तो निश्चित रूप से अगली बार मिलकर के उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये बात जाकर के कहीं मत कहना कि सम्मेलन में कुछ नहीं मिला, सम्मेलन में कुछ नहीं हुआ, इतने लोग इकट्ठे हुए, वहां कुछ नहीं मिला, वहां व्यवस्था नहीं मिली, वहां थाली नहीं मिली, वहां भोजन नहीं मिला, वहां माला नहीं मिली, वहां साफा नहीं मिला, वहां मंच पर जगह नहीं मिली। इस बात को कृपया करके मत कहना, ये जरूर कहना कि इस बार जो कमियां रही अगली बार मिलकर के पूरा करेंगे और अगली बार कोई कमी नहीं रहेगी। पुनः आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके आए, इसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद व्यक्त करता हूं और श्रीनाथ जी के और गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाला भविष्य अच्छा हो, बच्चों को अच्छे भविष्य के निर्माता बना करके आप जाए। क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं, माता पिता की सबसे यदि कोई बड़ी पूंजी है तो वो संतान है। बेंगलोर में, पूना में, चेन्नई में, तिरुपति में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सैकड़ों ऐसे कारण और ऐसी बातें होगी जो आपके 50 साल की नेक कमाई उस पर भी पानी फेरने का काम करती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि किसी पौधे को विशाल वटवृक्ष बनाना है तो उनकी जड़ों को मजबूत करना, ये जो आपकी आने वाली संतानें हैं इनको मजबूत करना, ये कहाँ बैठती है, कहाँ उठती है, किसके साथ इनके संबंध है। यहाँ के मैं कई बार देखता हूँ अपने बच्चों के संबंध यहाँ के कई लोकल लोगों के साथ में रहते हैं, कॉलेज जाते हैं तो कई लोकल यहाँ के उनके मित्र होते हैं, और फिर 5 साल बाद सुनने में आता है कि मारे बच्चा रहते तो फ्रॉड वेगो, मारे बच्चों तो उठे आ गलती कहीं तक किनो हाथ करियो जो को मारे 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रो नुकसान है गो। अरे भाइयों, आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, अपने संतान का यदि ध्यान नहीं रख सकते हो तो फिर आप जिम्मेदार परिवार के सदस्य भी नहीं हो। ध्यान रखिए, आप धन किसके लिए कमा रहे हो, ये पूंजी निवेश किसके लिए कर रहे हो, और ये सोना चांदी इकट्ठा किसके लिए कर रहे हो। जब संतान ही नहीं रहेगी, जब संतान बिगड़ जाएगी, जब संतान नशे में लिप्त हो जाएगी, जब संतान किसी औरों का साथ करके चली जाएगी और आप जब टोकोगे तो कहेगी निम्गियन गोतुरे। आपको क्या पता है, क्योंकि कन्नड़ाई बोलेंगे, हिंदी मारवाड़ी तो भूल जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, माता पिता को कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। यदि उस बात को सुनना नहीं चाहते हो तो आज ध्यान रखना कि कहीं मेरा बच्चा, आपके पास धन है,
उसकी परवाह मत करिए, धन तो बहुतों के पास था, चला गया, लेकिन ये चिंता करना कि मेरा बेटा रात की 1 बजे घर आया तो वो गया कहां था, मेरा बेटा आज घर नहीं आया तो वो किसका जन्मदिन मनाने के लिए होटलों में घूम रहा है, मेरा बच्चा आज घर नहीं आया तो कौन से रेस्टोरेंट और बार में बैठ करके दारू पी रहा है। इसका ध्यान करना। बात कड़वी है पर सत्य है। इसका ध्यान करना। जिसको देव रूपी देवासी समाज का दर्जा हम लोगों ने दिया कि जिसमें तो साक्षात महादेव विराजते हैं, ये देवासी देव रूपी समाज है। अरे मैं देखता हूं कि समाज का बहुत बड़ा प्रतिशत भाग आज शराब पीता है, शराब के नशे में लिप्त है, और उसका कारण मैं समझता हूं कि इन दिनों में अफीम, डोडा और दूसरी चीजों का प्रचलन जैसे ही अधिक हुआ हमारी नजरें वहां गई, लेकिन शराब को हम लोग भूल गए। किसी मंच से शराब की बात नहीं हुई, लेकिन मैं अधिकांश घरों में देखता हूं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, जिस देवासी के घर में, जिस रेबारी के घर में, जिस रायका समाज के घर में शराब आया उसका विनाश तय हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना। और ये मत सोचना, कई बार हमें कहते हैं आकर के, बाबूजी उसके घर में तो वो शराब पीता है लेकिन उसका तो सब अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है। भूल जाइए 10 साल बाद, 20 साल बाद में आने वाली पीढ़ियों की ऐसी स्थिति होगी कि 20 साल बाद आपके बच्चे कहेंगे कि शराब में इन्होंने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए। आप जब कहते हैं कि एक बच्ची पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाएगी, छात्रावास में जाएगी, डरते हो कि बच्ची जाएगी तो बच्ची बिगड़ जाएगी। कई बार हम सुनते हैं कि बच्ची को पढ़ने के लिए बाबूजी भेजेंगे तो बच्ची बिगड़ जाएगी, हम उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। अरे सजनों, समाज के अग्रणी बंधुओं, उन बच्चियों को संस्कार ऐसा दीजिए कि किसी की मजाल है क्या सामने आंख उठा करके देख ले, किसी की मजाल नहीं है। लेकिन संस्कार यदि नहीं दोगे और बच्चों को यदि कमाने की मशीन बनाओगे तो फिर ये दोष मत देना कि उन्होंने माता पिता को अस्वीकार दिया, माता पिता का सम्मान नहीं किया, फिर किसी को दोष मत देना। इसलिए ये ध्यान आपको रखना है। मैं कुछ लंबा बोल गया लेकिन आप सबके लिए बोल गया, आप सबके लिए ही मैंने ये बातें कही है। बहुत सारी पीड़ाएं समाज के अंदर है। मैं समझता हूं कि एकदम कुछ नहीं होता है। एक जब व्यक्ति आता है तो धीरे धीरे प्रयास करते हुए उस समाज को सुधारने का प्रयास करता है। कभी अब असफलताएं मिलती है, कभी मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है, परिस्थितियां कभी विपरीत होती है, लेकिन औरों का तो मुझे पता नहीं। मैंने तो मेरे जीवन में यह संकल्प लिया है कि चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी हमारा कोई अपमान कर ले, हमें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा जीवन आप सब लोगों के लिए समर्पित रहेगा। आप सब लोगों के लिए इस जीवन का एक एक क्षण, रक्त की एक एक बूंद आप सब के लिए रहेगी। मगर आप सब लोगों को संकल्प लेकर के उठने की आवश्यकता रहेगी। हम जब पीछे मुड़ करके देखेंगे और आपका जन सैलाब हमारे पीछे खड़ा होगा, तब हमें लगेगा कि जिसके लिए हम कर रहे हैं उनको समाज की चिंता है। लेकिन पीछे मुड़ करके देखेंगे, यदि खाली जगह दिखेगी तो हमारा मनोबल टूटेगा कि जिसके लिए हम कर रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, समाज के अंदर परिवर्तन आएगा। मैं नहीं कहता कि आज आए। हमारे एक समाज के बंधु ने प्रयास किया था लेकिन उनका तरीका कहीं गलत हुआ, समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा, समाज की जाजम पर एक ताकत के साथ बैठ करके हम लोग संकल्प लेंगे कि आज यदि 5 व्यक्ति इस बात को लेकर जाएंगे, कल 10 लेकर के जाएंगे, कल 100 लेकर के जाएंगे। यदि 20-30 साल भी लगे, 50 साल भी लगे तो लगने दो, लेकिन आने वाले समय में समाज में परिवर्तन आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दोहरान नहीं है। लेकिन नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा। मैंने आप सबके लिए कहा है, जब मैं लांबिया के लिए आप सब लोगों के बीच में आया था, क्यों आया था
कि लांबिया जिस मठ पे मैं रहता हूं वो मठ देवासी समाज का ही निर्माधीन मठ है, उस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। और उस जगह पर समाज का ही खर्च लगता है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि समाज की वो जगह है, उस पे करोड़ों करोड़ों रुपए लगाने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन समाज की जगह होने के नाते, समाज का धार्मिक स्थल होने के नाते समाज को एक अच्छी व्यवस्था मिल जाए और उस व्यवस्था में जब वो तैयार हो जाएगा तो उसकी जैसी क्षमता होगी 50-100 बच्चे उसमें पढ़े, 50-100 बच्चों की वहां व्यवस्था हो जाए। बस मेरा भी लक्ष्य यही है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि बड़ी बड़ी भवन इमारतें खड़ी कर दे, बड़े बड़े मंदिर खड़े कर दे, क्योंकि मंदिरों के अंदर झाड़ू निकालने वाला कोई नहीं है। हम लोग राजस्थान में जब जाते हैं, आप यहाँ प्रवास में बैठे हो, आप 5 दिन के लिए उस मंदिर में अपना धन खर्च करते हो। ऐसे ऐसे गांवों में 50-50 लाख रुपए के बाबूजी के मंदिर बने हुए हैं, जहां हम लोग जाते हैं तो पूजा करने वाला पुजारी अंदर नहीं मिलता है, झाड़ू काटने वाला सफाई कर्मी अंदर नहीं मिलता है। वहां से आपका आउटपुट शून्य है, आने वाला कुछ नहीं है। आवश्यकता है तो उसकी लिमिट में रखिए। और मैं आपसे यह भी निवेदन करूं, अंतिम बात में मेरी बात को मैं पूरी करूंगा। देवासी समाज अपना आराध्य देव, अपना मूल तो महादेव है, महादेव की हम सब संतान है, लेकिन देवासी समाज अपने इष्ट के रूप में और अपनी शक्ति के रूप में किनको मानते हैं? किनको मानते हैं? एक बार सब बताइए, किनको मानते हैं? सबकी आवाज आनी चाहिए, एक दो की नहीं। किनको मानते हैं आराध्य देव? महादेव को आराध्य देव मानते हो, लेकिन कई गांवों में महादेव के मंदिर नहीं है। कई अपने देवासी समाज के बास ऐसे हैं वहां शिवलिंग की स्थापना नहीं है। ये ठीक है, ये आपको करना है, लेकिन बाबूजी महाराज को भी आप मानते हो ना? हम जाते हैं, बात को छुपा क्यों रहे हो? हर दुकान में तस्वीर बाबूजी की, हर घर में तस्वीर बाबूजी की, हर बास के बीच में मंदिर बाबूजी का, हर जगह जाते हो तो बाबूजी का नाम लेके जाते हो। और जब मैं मंच से पूछता हूं तो कोई बोलते नहीं हो, क्यों भाई? नहीं है क्या? बाबूजी को नहीं मानते हो? मानते हो ना? तो ये बताओ कि बाबूजी का सबसे बड़ा स्थल राजस्थान में कहां है? कोलूमंड। कोलूमंड वो जगह किसकी है? किसकी जगह है? तो आपके मुंह चुप रहेंगे, आपके पास एक भी शब्द नहीं है। मैं बताऊं कि इस बार कोलूमंड के अंदर बाबूजी की जागरण थी, मैं वहां गया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप एक रात का जागरण भी वहां करते हो तो उसमें भी समस्याएं खड़ी होती है। उस जगह पर आधिपत्य किसी और का है, लेकिन धन आपका बर्बाद हो रहा है, किसी और का नहीं। धन देवासी रायका रेवारी समाज का बर्बाद हो रहा है। मेरा निवेदन है, कान खोल करके सुनना, कान खोल करके। एक छोटी बच्ची यहां मंच पे है, ध्यान दें। छोटी बच्ची किसकी मिस हो गई हो तो मेरी बात का ध्यान दें। क्या ये इतनी बड़ी समाज है? 1 मिनट के लिए सुनना, फिर मेरी बात को मैं पूरी करता हूं। हो सकता है मेरी बात से किसी को हाथ पहुंचे, हो सकता है मेरी बात से किसी को पीड़ा पहुंचे, लेकिन मैं इस बात को कहने आया वो बात आप तक पहुंचाऊंगा कि या तो आपके मन से इस बात को निकाल दीजिए। हम लोग कई बार कहते हैं कि आपका मूल महादेव है, आपका इष्ट महादेव है, आपकी परंपरा महादेव की है, भगवान शिव की उत्पत्ति से यह रेवारी समाज उत्पन्न हुआ है। या तो आप महादेव को मानिए, और महादेव को तो मानते हो, लेकिन यदि बाबूजी को मानते हो तो ऐसा क्या नहीं हो सकता है क्या कि ये कोलूमंड कहीं और जगह बन जाए? हो सकता है, हो सकता है।
आपका एक कोड़ुमन जो देवासी रायका रेबरी समाज का हो, कहीं भी जिस बात को मैंने किया है कि हम 50 बीघा जमीन ले, 100 बीघा जमीन ले, क्या उसी जमीन में कोड़ुमंड नहीं बन सकता? क्या उसी जमीन में गुरुकुल नहीं बन सकता? क्या उसी जमीन में हॉस्पिटल नहीं बन सकता? क्या उसी जमीन में समाज के जितने भी महापुरुष हुए उनकी प्रतिमाएं नहीं लग सकती? और जब आप छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर के आओगे तो उसी जगह पर आकर के पूरी समाज का दर्शन कर लोगे कि बेटा देखो ये समाज के संत हुए, हमारा हॉस्पिटल भी यही है, हमारा शिक्षा का केंद्र भी यही है, हमारा कोड़ुमंड भी यही है, हमारे भगवान महादेव भी यही है। क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है ना? कौन कौन इसके पक्ष में नहीं है? हाथ खड़े करें। सब पक्ष में है ना? दोनों मुट्ठियां बांध करके मुझे बताइए कि आप पक्ष में हैं। सब पक्ष में है तो पक्ष में है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक एक व्यक्ति को लाखों रुपए देने हैं। आप यदि संकल्प करोगे तो एक दुकान से 5,000 रुपए आज जो इस कार्यक्रम के निमित्त शायद दिए, जैसा मुझे जानकारी मिली, तो आपका करोड़ों रुपए इकट्ठा हो सकता है। मैं आपके लिए ज्यादा नहीं कहूंगा, आपकी जैसी भी सबकी इच्छा हो। 5 साल के लिए आपका 5 साल, आने वाले 5 साल आपके हम लोग मांग रहे हैं कि आने वाले आपके 5 साल जैसे आपके ये संत कहते वैसा कर लीजिए। आपसे मांगेंगे भी कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। आपको तो साथ में चलने की आवश्यकता है। साथ चलोगे? साथ में चलोगे? आपके चेहरों पर उत्साह कम दिख रहा है। भाई मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं मैं जो बात कह के जा रहा हूं उसको आप मानना। मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। मेरी बात अच्छी लगे तो मानना और फिर आकर के हमें कहना कि बाबूजी जो बात आपने कही वो सही है हमारे भविष्य के लिए। आपको अच्छी नहीं लगे तो मत मानना, हमें आकर के मत कहना। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। हमारे सम्मान में आप कहीं कमी नहीं रखोगे, ये हमें भरोसा है। ये भारत का सन्यासी जहां पर भी जाकर के खड़ा रहेगा उसके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो वैसे ही उस सत्ता पे बैठे हैं जो सत्ता कई राजाओं से ऊपर है। राजाओं को तो राजा कहा जाता है लेकिन भगवा सन्यासियों को महाराजा कहा जाता है। हम तो उस सत्ता पे बैठे हैं। हम आपके लिए निवेदन कर रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो चिंतन करना, अच्छी लगे तो इसके लिए आज से ही शुरू कर देना। इसके लिए समय बर्बाद मत करना। आप ये काम यदि आपको आवश्यकता लगे तो हमसे आकर के मिलना। हम सब लोग बैठ करके इसकी रूपरेखा बनाएंगे और अपना जीवन इसके लिए खपा देंगे और खपा करके आपको देंगे कि ये आपकी जगह आप लीजिए और आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन दीजिए। पुनः आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, आप सब लोगों ने हमारी बातों को कान दे करके सुना, बड़ी निष्ठा से सुना। उसके लिए आप सबका साधुवाद। परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे कि राजस्थान में भी आप सबकी कीर्ति, आप सबका यश, जैसा पूर्वजों की विरासत का यश था वैसी कीर्ति और यश आपके बच्चों का बढ़ता रहे। इसके लिए भी मैं परमात्मा के चरणों में आप सबके लिए साधुवाद व्यक्त करूंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चों को संस्कार मिले, इन बालिकाओं को अच्छे संस्कार मिले, अपना समाज नशे से मुक्त हो, अपना समाज शिक्षा से युक्त हो और आज के इस सम्मेलन में यह संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने वाले समय में हम सब एक होकर के आगे बढ़ेंगे, नेक होकर के आगे बढ़ेंगे। एक रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। एक रहेंगे तो और सुरक्षित जब रहेंगे तो उस 4 दीवारी में पूरा समाज आकर के खड़ा रहेगा और फिर समाज के सामने कोई चुनौती नहीं होगी, समाज के सामने कोई समस्या नहीं होगी, समाज के सामने कोई संकट नहीं होगा। बस मूल सभी बातों का एक ही भाव है, बंद मुट्ठी की तरह बंद जाइए। आपको पता होगा 1925 में डॉक्टर
केशवराव बलीराव हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना की थी, जो आज पूरी दुनिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है। जिस समय उन्होंने स्थापना की थी उस समय 5 लोगों को लेकर के गए थे। आज 100 वर्षों की यात्रा में, 100 वर्ष पूरे हुए, 100 वर्षों की यात्रा में ऐसा एक भी गांव, ऐसी एक भी तहसील नहीं है पूरी दुनिया में जहां संघ का काम नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, छोटे छोटे स्तर पर समाज का एक संगठन बनाना होगा, समाज के उस संगठन का निर्माण करना होगा और वही संगठन समाज के आने वाले भविष्य की चिंता करेगा। मेरे सामने दोनों मुट्ठियां बांध करके बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, शिव शंकर भोलेनाथ की, शिव शंकर भोलेनाथ की, श्री रूपनाथ जी महाराज की, श्री रूपनाथ जी महाराज की, श्री जैतेश्वर भगवान की, श्री पापू जी महाराज की, श्री सेवानाथ जी महाराज की, समाज के, देश के, धर्म के सभी महानुभाव साधु संतों की, महापुरुषों की। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु।